हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, सी टेट का सेकंड पेपर दोस्तों समाप्त हो चुका है, 5 बज चुके हैं। तो चलिए साथियों, जिन प्रश्नों को आज पूछा गया था उन प्रश्नों को लेकर आए आप सभी के लिए। प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। चलिए साथियों, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइतोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सही संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो कौन सा विकल्प करता है मित्रों? वो विकल्प हो जाएगा आपका विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो ये आपका सही प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर बी था। आगे पूछा गया था कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख जो आलोचना है मित्रों, वो है, आपके ध्यान से नोट कर लेना, कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में संस्कृत व्यवस्थाओं का महत्व नहीं दिया है। तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे पूछा गया था एक शिक्षक या एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा या कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। वो करेगी, ध्यान से नोट कर लेना, कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी वाला। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पर। आगे आपसे पूछा गया था गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है मित्रों? वो आपका हो सकता है अंत व्यक्तित्व। क्या मित्रों? अंत व्यक्तित्व। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था वाइतोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विशेषता। वाइतोस्की तथा पियाजे के प्रक्षेपों में से एक प्रमुख विशेषता पूछी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, यानी कि प्रक्षेपों में एक प्रमुख विशेषता जो होती है वो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण की होती है। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया साथियों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सभी छात्र टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सभी छात्र सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। आगे पूछा गया था इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किसमें सहमत हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर भी आप नोट करते चलना। करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा, सभी लड़कियों में कला विषयों के अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह क्या करेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चे की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर आइए कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता हो। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए आगे पूछा गया था कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। प्रश्न नंबर सी का दोस्तों प्रश्न नंबर जो आपका 8 है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए राइट आंसर सी हो जाए। चलिए कुछ अगले प्रश्न को आ जाइए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं। अगले प्रश्न पर आइए साथियों, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी वाला। चलिए आ जाइए आगे आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 10 में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिएगा कि एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक
प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुति करती है, वह आपसे पूछा गया है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर नोट कर लेना। वह क्या करती है? तो वह करती है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं, आप सीटेट की परीक्षा देने जाएं तो सीडीपी आपकी एकदम अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सीडीपी और पेडालॉजी। चलिए, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायक कर सकती है? तो किस प्रकार एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक कर सकती है? तो वो कर सकती है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आ जाइए आगे। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? 4 कथन हैं, इसमें से आप किससे सहमत हैं? चलिए चालू कथन में पढ़ता हूँ आपको। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं होता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं किया जा सकता। अधिगम केवल तभी होता है और यदि ये व्यवहार से सुस्पष्ट हो। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अधिगम केवल तभी होता है यदि ये व्यवहार से सुस्पष्ट हो। चलिए आगे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बल विकास का एक सिद्धांत है? इनमें से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत है? तो 4 ऑप्शन में से सही जो आंसर होगा वो होगा विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आ जाइए मित्रों आगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिएगा। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आ जाइए आगे। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है साथियों, ये क्या कहती है? तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, ये कहती है मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछा गया पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संख्यात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर नोट कर लेना। विचार की अनुक्रमणिकता पलट ना सके, विचार की अनुक्रमणिकता पलट ना सके। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं, बताइए। तो इस सही का आंसर आपको बता दें, अनुकूल प्रक्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया है वाइतोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र आपसे पूछा गया है। वाइतोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है आप सभी का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्यों के बीच का अंतर। ठीक है, तो राइट आंसर 18 का बी होगा। आगे आपसे पूछा गया था, यही प्रश्न थे साथियों जो आज पूछे गए थे, कैसे लगे एक बार कमेंट में बताइएगा। प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हमारे 10,000 सब्सक्राइब जल्द होने वाले हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तो जल्द ये साथियों 10,000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।